योगी जी और हमारे बीच में जिला अध्यक्ष कई हमारे साथी आए हैं जो यात्रा में भी हमारे साथ रहे थे। संतोष बेनीवाल जी हैं, कुलदीप कौशिक जी हैं, सुशील जी हैं, और ये महिला दीपिका है हमारी एआईसीसी की महिला की कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर। रजिया बानो है यूं की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, और राजमती राजमती और सविता, ये भी सारी महिला अध्यक्ष हैं। भाई अगर तारीख स्टेज पर चढ़ की रड़क पूरी होती हो तो खाती है तो और हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आए हैं। कांग्रेस के मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, मेरे सभी जुझारू और संघर्षी सद्भाव यात्रियों, और इस सद्भाव यात्रा के दौरान जिन भी साथियों ने हर पड़ाव पे, हर जगह पे न सिर्फ आपने यात्रा किया, अरे फिर सही करवाया, उनके सभी यात्रियों की आंखें, उनकी देख रेख की, वो सभी साथी भी आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि ये 90वां हल्का है, और मेरे ख्याल से 90 के 90 हल्कों से आज हमारे साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इस समापन समारोह में आए हैं। आप सबका यहाँ पे स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये यात्रा 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी तो असंभव सी लगती थी, लेकिन आज हम 7.5 महीने 2800 किलोमीटर 23 जिले और 90 विधानसभा का सफर तय करके जब यहाँ रोहतक की ऐतिहासिक भूमि पर पहुंचे हैं तो वो जो असंभव लगता था शुरुआत में, उसको आप लोगों ने संभव करके दिखा दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यात्रा बहुत साधारण संदेश के साथ निकली थी, आपसी सद्भाव का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का, उसमें बिखराव ना हो राजनीतिक कारणों की वजह से, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को एक ही चीज आती है विभाजन की राजनीति, उसके अलावा कुछ नहीं आता। उसके अलावा जिस प्रकार से उनका सारी की सारी पत्ते खुलने लग रही है, सारा जो झूठ का बाजार उन्होंने बिठा रखा था, वो एक बुलबुला जो बना रखा था, वो किस तरह से अब घूस होने लग रहा है वो आपके सामने आने लग रहा है। और यात्रा का जो दूसरा पहलू था वो था कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। इसका मतलब बड़ा साधारण सा है कि जो राजनीतिक खेल बीजेपी हमारे समाज के साथ खेल रही है, उसको राजनीतिक तौर पे उसका मुकाबला करने के लिए, उसके साथ जद्दोजहद करने के लिए और उसको परास्त करने के लिए सिर्फ कांग्रेस सक्षम है। किसी भाई को अगर गलतफहमी हो कि कोई क्षेत्रीय दल इनका मुकाबला कर सकता है तो हमको आपने देश में देख लिए बड़े से बड़े भी घाटिए इन्होंने। सिर्फ कांग्रेस है जिसके पास विचारधारा भी है और संगठन की शक्ति भी है। वो ठीक है, कुछ समय के लिए वो थोड़ी ढुलमुल हो गई थी, लेकिन दोबारा से अब इसको सशक्त करने का तो प्रयास शुरू हुआ है। आप मान के चलिए कि कांग्रेस ही है जो इनको अपनी कुर्सी से किसी ना किसी खींच के नीचे लेके आए। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये यात्रा का दूसरा पहलू, और इस यात्रा में 7.5 महीने में सारे के सारे मुद्दे जिनको हम टीवी पे सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, वो मुद्दे सारे के सारे हमने देखे। चाहे वो किसानों की दुर्गति थी, चाहे वो युवाओं के साथ जो घोर अन्याय हमारे यहाँ हो रहा है,
वैसे तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि हम हमारा 1/3 से ज्यादा इलाका जो है वो एनसीआर में है, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में है। लेकिन जो पिछले 6 दिन में खेल हुआ है, ये जो कॉकरोच वाला, उसने सबकी कान और आंख खोल दी कि जिस चीज को आप पिछले 12 साल से दबाने का प्रयास कर रहे थे, जिस घोटली अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे थे, जिस अर्थव्यवस्था से ना किसान का भला हो रहा था, ना युवा को रोजगार मिल रहा था, किस प्रकार से लोगों का गुस्सा सिर्फ एक टिप्पणी की वजह से उभर के सामने आया है, वो हमारे सामने है। हम बात तो करते थे कि नेपाल में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, हिंदुस्तान में होना मुश्किल इसलिए कि बहुत बड़ा मुल्क, 140 करोड़ लोग पर काम करते हैं। लेकिन इस एक छोटी सी चिंगारी ने किस प्रकार से आग का रूप ले लिया, कम से कम सोशल मीडिया पे, ये इस चीज का संकेतक है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है यदि आप हिंदुस्तान के युवा को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को, उसके आगे बढ़ने के रास्तों को यदि आप रोकने का प्रयास करेंगे, ये चीज हमारे सामने है। हमारे सामने इस सरकार का दलित विरोधी चेहरा पूर्ण रूप से सामने आया है। चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती का मामला हो, चाहे वो दलितों को पीट पीट के मारने की बात हो कैमरा के ऊपर, और अंत में जो गरीब समाज के लिए सबसे बड़ी सहायता का जो हाथ था, मनरेगा, जिस प्रकार से उसको खत्म किया जा रहा है, वो भी हमारी इस यात्रा के दौरान हमने देखा। इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि हरियाणा का विकास किस प्रकार से हरियाणा की सड़कों के नीचे दबा हुआ है, ये हमने इस यात्रा में देखा। कानून व्यवस्था की झुर्रियां जो उड़ी हुई है, वो इस यात्रा के माध्यम से हमने देखा। लेकिन एक विषय मैं आप साथियों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अफसोस है उस बात का, वो चीज हमें 7.5 महीने में नहीं देखने को मिली। वो थी लेबर और ट्रेड यूनियंस की गैर मौजूदगी, चुप्पी, किसी मुद्दे पे कोई आवाज सुनने को नहीं आ रही। ये 4 लेबर कोड बना के सारी की सारी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, इंडस्ट्री लेबर की रिलेशन जो है, उसको तार तार कर दिया। मैं अभी भी इस इंतजार में हूं कि कहां से वो नेता निकलेंगे, कहां से वो लेबर यूनियंस के लोग निकलेंगे जो इस बात को मजबूती से उठाएंगे। जैसे किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये भी उससे बड़ा नहीं तो उसके बराबर का मुद्दा है। किस प्रकार से पूरे के पूरे श्रमिक वर्ग का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, इसके ऊपर लोगों को उठ के आना है। ये अनेकों चीजें जो हैं हमने इस यात्रा के माध्यम से देखी, और उसके अलावा अनेकों नोक झोंक होती रही। पत्रकार साथियों को थोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा मिलता रहना चाहिए। तो पहले दिन जब से यात्रा शुरू हुई और आज जब खत्म होने पे आ गई, एक ही सवाल पे आके इतनी सारी बात हो जाती है, कांग्रेस में गुटबाजी क्यों है? जब तो गुटबाजी का टाइम ही नहीं है यार, अभी तो इलेक्शन के 3.5 साल बचे हैं। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे साथी आए हैं, और 8 मई को जब गुरुग्राम में राहुल गांधी जी इस यात्रा में शामिल हुए थे, और मैंने उस दिन कहा था कि हमारी यात्रा पूर्ण तो उस दिन हो गई है, लेकिन समापन आज इसका रोहतक में हो रहा है। मैं सभी मेरे साथियों का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बस अंत में 2 बातें कह के खत्म करूंगा। वैसे तो ये जो शब्द हैं ये गांधी जी के लेकिन ये उनके सही मायने में है नहीं। 1920 के दशक में एक ऐसी उभरती है या शक्ति ऐसी उभरती है जिससे यथास्थिति स्टेटस को चुनौती मिले तो लोग पहले तो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, उसको अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर हंसना शुरू करते हैं, उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। जब वहां भी बात नहीं बनती तो फिर उनको आपसे लड़ना पड़ता है, और जब वो आपसे लड़ते हैं उसके बाद जीत सिर्फ आपकी होती है। ये बात याद मान लेना। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन असली लड़ाई इसके बाद शुरू हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, और जो हमारी यात्रा को पूरे देश के लिए, युवा कांग्रेस के नेताओं के लिए एक मॉडल के तौर पर उन्होंने जो बात कही है कि सारे प्रदेशों में इस तरह की यात्राएं निकलनी चाहिए, उसके बाद हमारा दायित्व है कि इस यात्रा को और तीव्रता से आगे बढ़ाना। इसका यह मतलब ये दूसरी यात्रा पर निकल रहे हैं, एक और भी बतेगी, लेकिन इसका मतलब ये है
कि इस लड़ाई को, इस संघर्ष को अगले 3 साल तक निरंतर बनाए रखना है और इसमें और ज्यादा ऊर्जा लगानी है और ज्यादा इसमें हमको जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप सभी साथी, मुझे पूरा विश्वास है इस मुहिम में साथ जैसे खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अंत में एक बार फिर से सभी नेतागण का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद और विशेष तौर पर भाई मेरे जितने 150 के आसपास जो परमानेंट यात्री है, आप लोगों का मैं जिंदगी भर के लिए ऋणी हो चुका हूँ, क्योंकि ये आपके कंधे थे जिनके ऊपर आपने चढ़ा के ये यात्रा हमारी संपूर्ण करवाई है। 7.5 महीने कहने आसान हो है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत त्याग का काम है, इसमें तप करना पड़ता है और उस तप में लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं सोना थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।